हेलो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे 3 मार्क्स फिक्स करके जाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सारे टाइप का क्वेश्चन हम लोग टैकल करने वाले हैं, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। तो यहाँ पे आप लोग यदि पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो सबसे पहले हम लोग चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हु डेवलप सी प्लस प्लस को डेवलप कौन किया था? तो यहाँ पे देख सकते हैं बजरने एस्ट्रोट्रप्स जो सो यहाँ पे सी प्लस प्लस का खोज किया था। हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? राइट द डिफरेंस बिटवीन डेटा और इन्फॉर्मेशन। हमें डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंसेस लाना है। तो इसमें जनरली 2 मार्क्स का आता है, तो हम लोग 2 डिफरेंसेस यहाँ पे डालना है, ठीक है। 3 भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो पहला क्या कर लिख सकते हैं हम लोग? इनपुट इज नन एज डेटा कहते हैं और आउटपुट इज नन एज इंफॉर्मेशन कहते हैं। डेटा होता है कलेक्शन रो फैक्ट्स लेटर सिंबल डिजिट इमेज एंड वीडियो, ठीक है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन में हमें लिखना है आफ्टर प्रोसेसिंग व्हाट एबव गेट द फाइनल यूजफुल ऑथेंटिक रिजल्ट। जो हम लोग इनपुट डालते हैं कीवर्ड से और जो आफ्टर प्रोसेसिंग होता है और जो डिस्प्ले होता है फाइनल रिजल्ट हमें मॉनिटर पे, उसी के क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? देख सकते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे देख सकते हैं 2020 में पूछ भी चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन पे व्हाट इज द टोकन। टोकन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन, और इसके टाइप्स के नाम भी लिखने बोला, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करेंगे हम लोग टोकन को। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ये प्रोग्राम इज नॉन एज टोकन। प्रोग्राम का वह छोटा सा इकाई जिसे हम लोग प्रोग्राम का वह छोटा सा इकाई को ही क्या कहते हैं? हम लोग टोकन कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, ऑपरेटर है, पंचुएटर है, लिटरल्स है। यही जो पार्ट है सेपरेटर्स है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग प्रोग्राम में? हम लोग टोकन कहते हैं, ठीक है। इसका टाइप्स अब देखिए, इसका टाइप्स क्या है? पहला क्या है? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या कहते हैं? रिजर्व्ड होता है। आइडेंटिफायर्स देख सकते हैं, एक्स क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? आइडेंटिफायर। तीसरा क्या है? लिटरल्स, जिसको कांस्टेंट भी कहते हैं। ऑपरेटर, जिसके देख सकते हैं यहाँ पे सिंबल है ऑपरेटर्स का। पांचवा क्या? पंचुएटर, जो प्रोग्राम को सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसका डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंसेस देखिए, पहला जो डिफरेंसेस यहाँ पे बोला है यूनरी एंड टर्नरी डिफरेंसेस हम लोग करने दिया, ठीक है। देख सकते हैं रिपीटेड हो रहा है डिफरेंसेस का क्वेश्चन, हम लोग को अच्छे से समझना है और लिखना है हमें डिफरेंसेस। तो यूनरी ऑपरेटर क्या कहते हैं? वैसा ऑपरेटर, दोज ऑपरेटर विच वर्क अपॉन सिंगल वेरिएबल्स। ये सिंगल वेरिएबल्स पे वर्क करता है। इसका एग्जांपल में देखिए, आई क्या है? यहाँ पे वेरिएबल्स है और प्लस प्लस क्या है? ऑपरेटर है। यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेटर वर्क कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। इसका देख सकते हैं प्लस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये क्या हुआ? मेरा यूनरी ऑपरेटर का एग्जाम्पल्स है, नेम है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते टर्नरी ऑपरेटर्स का, यहाँ पे वैसा ऑपरेटर जो 3 ऑपरेटर्स पे वर्क करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्रेशंस के लिए कोलन यहाँ के सिंबल देते हैं। इसका एग्जांपल्स में देखिए 20 = 20 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन रहेगा, ठीक है। इस तरह से टर्नरी का एग्जांपल देना है। अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज फंक्शन और राइट द टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है और उसके टाइप्स के बारे में लिखना है। उसका टाइप्स कौन कौन सा ऐसे लिखना है। तो यहाँ देखिए, फंक्शन इज ए नेम यूनिट ऑफ प्रोग्राम दैट्स वर्क एनीवेयर। फंक्शन एक नाम है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम है जो कि हमें कहीं भी यूज़ करते हैं इन ये प्रोग्राम बाय यूजिंग फंक्शन नेम। फंक्शन नेम की मदद से हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका देख सकते हैं सिंबल होता है पैरेंथेसिस। क्या होता है? पैरेंथेसिस। इट इज़ ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम। ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम होता है, ठीक है। इसका टाइप्स अब में 2 टाइप्स में लिख देना है, बिल्ड इन फंक्शन, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ड इन फंक्शन वैसा फंक्शन जो पहले से डिफाइन रहता है ना, जो पहले से कंप्यूटर में डिफाइन रहता है। बट हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हमें प्रोग्राम में खुद से डिफाइन करते हैं उसे क्या कहते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल वॉइड मैन, प्रोग्राम में यहाँ पे कितना देख सकते हैं? वॉइड मैन बिल्ट इन फंक्शन,
पहले से ही डिफाइन है, यूजर डिफाइन फंक्शन, अमित, सुजीत, इस तरह से हम लोग फंक्शन बना के वर्क करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको कहते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन। ठीक है, तो इसका हमें अच्छे से कवर हो गया। ठीक है, 2 मार्क्स हमें कवर हो गए। अब चलते हैं छठा क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स। मैं बता दूं वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स भी पूछता है, मैं उसका भी समझाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे कीवर्ड्स हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे कीवर्ड्स को हमने लिया है ना। कीवर्ड्स हम लोग कीवर्ड्स को समझते हैं, इसके बाद हम लोग वेरिएबल्स को समझेंगे। ठीक है, तो इट इज ए रिजर्व वर्ड, और आइडेंटिफायर में क्या है, इट इज ए यूजर डिफाइन वर्ड है। ठीक है, क्या होता है रिजर्व वर्ड, जो पहले से ही कंप्यूटर में रिजर्व रहता है उसे क्या कहते हैं, रिजर्व वर्ड। जो यहाँ पे देख सकते हैं यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है उसे कहते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा, इट इज ये प्री डिफाइन, या पहले ही डिफाइन किया हुआ रहता है दोस्त। इसमें यहाँ पे क्या, इट इज ये वेरिएबल्स, ये क्या एक प्रकार का वेरिएबल्स है। एक्स में जैसे वैल्यू स्टोर करते हैं 10, ये क्या मेरा एक प्रकार का वेरिएबल्स है। वाई में हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं 2, ये क्या मेरा एक प्रकार का वेरिएबल्स है ना। चौथा में इट इज रिटन इन लोअर केस, ये हमेशा से क्या तो लोअर केस में लिखाता है। इट रिटन इन लोअर केस एंड अपर केस, ये दोनों में लिखाता है, लोअर केस में भी लिखाता है और अपर केस में भी लिखाता है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट वाइट कलर इन C++, ये वाइट कलर में C++ में शो करेगा। लेकिन यही चीज़ अंडरस्कोर जो होता है हमेशा लेटर से या फिर अंडरस्कोर से ऑलवेज स्टार्टेड होता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके वेरिएबल्स के वाला भी डिफरेंसेस हम लोग समझ लेते हैं। तो वेरिएबल्स वाला में देखिए आप लोगों को क्या करना होगा, तीन आप लोग को यहाँ पे डिफरेंसेस डालना है ना। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कीवर्ड, वेरिएबल्स यूज टू स्टोर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स है ना। इस वेरिएबल्स की वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स इज यूज टू ए मेमोरी लोकेशन, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, ये मेमोरी लोकेशन का नाम होता है वेरिएबल्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं। ऑल वेरिएबल्स आर क्या है, आइडेंटिफायर्स है। ठीक है, अब चलते हैं 7वां क्वेश्चन पे। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर स्ट्रिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। तो कैरेक्टर को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे एक और क्वेश्चन से हम लोग डिफरेंसेस करने को मिला है। क्या बोला है यहाँ, डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। तो हम लोग अच्छे से समझते हैं इसको भी। तो इट इज यूज टू डिस्प्ले द सिंगल लेटर कैरेक्टर। पहला क्या है, हमें सिंगल लेटर कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। अ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज यूज टू डिस्प्ले मल्टीपल कैरेक्टर, इसका यूज हम मल्टीपल कैरेक्टर को यूज करने के लिए करते हैं। इट ऑलवेज रिटर्न इन सिंगल कोटेशन, देख सकते हैं, बट यही चीज यहाँ पे इट ऑलवेज रिटर्न इन डबल कोटेशन। ठीक है, तीसरा यहाँ पे द शॉर्ट नेम कैरेक्टर कांस्टेंट इज केयर, क्या होता है, शॉर्ट नेम कैरेक्टर कांस्टेंट का केयर होता है। यही चीज द साइज ऑफ अ स्ट्रिंग कांस्टेंट, यहाँ पे साइज ऑफ अ स्ट्रिंग कांस्टेंट, द साइज ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट 1 बाइट होता है, लेकिन इसका जो साइज होता है द साइज ऑफ अ स्ट्रिंग कांस्टेंट 1 बाइट फॉर ईच कैरेक्टर, प्रत्येक कैरेक्टर बढ़ेगा उतना बाइट ऐड होगा। ठीक है, देख सकते हैं इसका जो रेंज होता है 128 से 127 तक होगा। ठीक है, इसमें हम लोग को लिखना है इट कंटेन 1 एक्स्ट्रा बाइट फॉर नल कैरेक्टर, ये नल का सिंबल है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल्स ये रहा। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल टाइप का है लेकिन बहुत ही इजी है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इवेलुएट द फॉलोइंग C++ एक्सप्रेशन वेयर A, B, C आर इंटीजर एंड D, F आर फ्लोटिंग पॉइंट, द वैल्यू ऑफ A, B एंड D दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसका क्या करना है, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको एक्सप्रेशन में पुट करना है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप हमें एक्सप्रेशन में पुट करना है। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये क्या वैल्यू कितना मिला 5 मिला है, बी का वैल्यू 6 मिला है और डी का वैल्यू 3.5 मिला है। तो यहाँ पे हम लोग 5 लिखें, 6 लिखें, 3.5 लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे 5 - 6 × 2.5 हम लोग वैल्यू पुट कर दिए।
यहाँ पे देखिए ये प्लस प्लस है तो हम लोग यहाँ पे 5 लिखेंगे, लेकिन अगेन यहाँ पे यदि ये आता तो वहाँ पे वैल्यू चेंज होता, समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही बार यहाँ पे ये है तो हमें 5 यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन अब ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट और इनटू का यहाँ पे काम करेंगे, जो कि यहाँ पे आ जाएगा अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डेटा टाइप्स वुड यू यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम्स। यहाँ पे देखते हैं 2019 में पूछ चुका है एक बार, तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। और भी क्वेश्चंस यहाँ पे इसी से रिलेटेड दिया हुआ है ना। तो द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ये डिपार्टमेंट, तो एक डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉय है तो उसको हम लोग कौन सा डेटा टाइप दे सकते हैं, आप लोग को सोच के लिखना है। तो यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप सूटेबल होगा तो यहाँ पे हमें इंट भरना है। तो ये देख सकते हैं 1 मार्क्स हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, तो सैलरी ऑफ एम्प्लॉय को हम लोग क्या दे सकते हैं, एक एम्प्लॉय के सैलरी को हम लोग क्या दे सकते हैं, तो फ्लोट। सैलरी किस में आएगा बाबू, फ्लोट में आएगा, ठीक है। अब सी में देखिए, सी में द आइडेंटिफायर नंबर ऑफ एन एम्प्लॉय, हम लोग जो एम्प्लॉय का नंबर आइडेंटिफाई करते हैं किससे, तो यहाँ पे कैर से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक एम्प्लॉय है उसको हम लोग ए बी और सी दे दिए इस तरह से, ठीक है। तो कहाँ वहाँ पर कैरेक्टर यूज हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बाबू। यहाँ पे डी देख दिए, द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ व्हीकल्स, एक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग क्या दे सकते हैं, कैरेक्टर या फिर इंट भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब इसका देखिए इसी से रिलेटेड सेम टाइप का और भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक, क्या है। द एवरेज ऑफ द एवरेज ऑफ मार्क्स इन क्लास, एक क्लास का टोटल एवरेज मार्क्स हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या फ्लॉट में भी मिल सकता है और हमें इंटीजर में भी मिल सकता है। तो हमें जानते हैं कि फ्लॉट वैल्यू दोनों सपोर्ट करता है, इंटीजर टाइप का भी डेटा और फ्लॉट टाइप का भी डेटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, फ्लॉट टाइप हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फ्लॉट टाइप हम लोग लिखेंगे, ठीक है। हम लोग फ्लॉट लिखेंगे, फ्लॉट। और अगला क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो सकता है, 100 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, उसको क्या देंगे, इंट देंगे। क्या देंगे बाबू, इंट देंगे, ठीक है, इंट देंगे। इसमें क्या देंगे, फ्लॉट देंगे, इसमें क्या देंगे बाबू, फ्लॉट, ठीक है। इसमें क्या देंगे हम लोग, फ्लॉट देंगे, पहला में फ्लॉट, दूसरा में इंट देंगे, इंट देंगे। और इसमें हम लोग क्या देंगे, स्ट्रिंग, द रजिस्ट्रेशन लेटर ऑफ ये कार है तो उसको क्या देंगे हम लोग, स्ट्रिंग देंगे, स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग। और यहाँ पे देखिए द पॉपुलेशन ऑफ सिटी, एक सिटी का पॉपुलेशन क्या हो सकता है, तो हम लोग इंट टाइप हम लोग देंगे, ठीक है, इंट टाइप, डबल टाइप, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 11वां क्वेश्चन पे, 11वां क्वेश्चन क्या, व्हाट विल बी द साइज ऑफ फ्लोइंग स्टेटमेंट, फ्लोइंग कांस्टेंट। तो हम लोग एक साइज, इस सारे कांस्टेंट का हम लोग क्या करना है, साइज फाइंड करना है। तो हमने पढ़ा था कि कैरेक्टर कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 1 बाइट का, तो यहाँ पे 1 बाइट साइज लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन पे क्या है, डबल कोटेशन ये स्लैश ये फिर कोटेशन बंद है। तो हमने समझा था कि डबल कोटेशन मीन्स एक एक्स्ट्रा बाइट ऐड करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 और एक एक्स्ट्रा बाइट है, कितना हो जाएगा, 4 बाइट का यहाँ पे साइज हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, जैक, यहाँ पे माइनस है, फिर 2017 है, स्लैश है, ये है डबल कोटेशन। तो यदि आप लोग इसको काउंट कीजिएगा बाबू तो कितना आएगा, 11 बाइट आएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक्सप्रेशंस वाले को, इस कांस्टेंट वाले साइज वाले वैल्यू को, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा, कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, थैंक यू, लव यू।